हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्लस 2 क्लास। चैप्टर चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.2। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं और इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अगर उसमें किसी बच्चे को डाउट है तो आप मैसेज सेंड कर सकते हो और वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट डे करवा दूँगा, ठीक है। तो लिमिट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है और ये लास्ट 2 क्वेश्चन है वो ध्यान से समझना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मॉडुलस के ऊपर है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर है। मॉडुलस के ऊपर जो क्वेश्चन है इसमें बोला क्या हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन जो है इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कहने का मीनिंग डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप नहीं होगा, क्लियर हुआ। तो डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, तो इस सोल्व क्या करेंगे, तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमने अगर प्रूव कर रहे हैं ये वाला मॉडुलस जो है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम क्या प्रूव करेंगे। हाँ जी, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, लिमिट x गोज टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a नॉट इक्वल करना है। और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट x गोज टू a प्लस, यहाँ पे a माइनस था, यहाँ पे a प्लस है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो हमने क्या प्रूव करना है कि दोनों की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती। अगर लिमिट इक्वल नहीं है तो डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे, और डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो अपना ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा। लेकिन किस पॉइंट पे इक्वल नहीं है, वो पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 1। पॉइंट कौन सा है, एट पॉइंट x इक्वल टू 1। स्टार्ट करें, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, लिमिट x, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चल रहा हूं तो मैं सीधा एक स्टेप लिख रहा हूं, x h गोज टू 0। तो h गोज टू 0, a में से कुछ माइनस कम हो रहा है, a में से कितना कम हो रहा है तो उसको मैं क्या सपोज करूंगा, h। तो a में से h, a में से कितना कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, वो कितना कम हो रहा है, h कम हो रहा है। और माइनस पता है कि आप करते आ रहे हो क्योंकि कंटिन्यूटी चैप्टर इसी के ऊपर था हमारा। हाँ जी, x की वैल्यू a माइनस h और क्लियर हुआ। अब इस साइड आ जाए, चलो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट मैंने सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्या स्टेप करेगा अपना, हाँ जी आगे देखो, लिमिट h गोज टू 0। हाँ जी, फंक्शन को देखो, फंक्शन क्या है, मॉडुलस x माइनस 1। तो ये मॉडुलस का सिंबल लगा लें। इसके बाद x की वैल्यू कितनी है, a माइनस h, क्लियर, और माइनस 1, क्लियर, माइनस, हाँ जी। फिर मॉडुलस x की वैल्यू कितनी है, a, क्लियर, नीचे a से कटा कितना आ गया, माइनस, इतना क्लियर हो। इसके बाद का क्या देखो, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे a कितना है, a क्या है हमारे पास, a क्या होता है, पॉइंट, और पॉइंट कितना है, 1, पॉइंट कितना है, 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, लिमिट h गोज टू 0, a कितना है, 1 माइनस, a कितना है, 1 1 माइनस, नीचे क्या है, माइनस। क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं, a का मतलब होता है पॉइंट। अब पॉइंट जरूरी नहीं है पेपर में 1 आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो चेक करना होता है वहाँ पे। तो 1 में से 1 माइनस 1 कटा, बचा क्या, माइनस h, और माइनस h का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, शुद्ध कर देते हैं।
नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ये मॉडुलस का साइन। ठीक है, तो 0 तो 0 h माइनस 0 तो h रिमूव कर दो, तो नीचे क्या है माइनस h, और लिमिट कहाँ जा रही है h गोस टू 0, तो ये आपस में कटा तो आंसर क्या है? तो इसका मीनिंग क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास? माइनस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव में उस साइड सोल्व कर रहा हूँ, वो वाला सेट क्वेश्चन बाद में करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव ये लिमिट कौन सी लेकर चलोगे? पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना? यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x गोस टू a प्लस। अब a में कुछ प्लस करना है, कितना प्लस करना है? वही h। तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस h माइनस f a अपॉन a प्लस h माइनस a। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे? फंक्शन। फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन h गोस टू, यहाँ पे h गोस टू 0 लिख दो, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख लो, एक स्टेप वही रिमूव करो जैसे स्टार्टिंग में किया, ठीक है? तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दो h गोस टू 0। हाँ जी, क्या कहता है फंक्शन? फंक्शन कहता है पहले मॉडुलस का साइन लगाओ, लो जी लगा दिया, फिर x की वैल्यू लेकर चलो, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a प्लस h। हाँ जी ले ली, फिर उसमें से माइनस 1 करो, हाँ जी कर दिया, नेक्स्ट माइनस, फिर फंक्शन क्या कहता है? मॉडुलस का साइन ले लिया, x की वैल्यू करो, x की वैल्यू कितनी है? a, उसमें कितना माइनस करना है? 1, और नीचे a से कैंसिल। हाँ जी बात क्लियर? सोल्व करते हैं लिमिट h गोस टू, अब पॉइंट की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 1 पे चेक कर रहे हैं ना? हाँ जी a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, हाँ जी 1 से 1 कटा h, 1 से 1 कटा 0, h में से 0 माइनस करोगे h अपॉन h कैसे है? तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है? -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है? 1। इक्वल नहीं आई, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यही तो प्रूव करना था, उसने यही तो बोला है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यही तो प्रूव करना था, ठीक है? और ये दोनों में से क्वेश्चन पक्का आता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि नॉट डिफरेंशिएबल करना है इस पॉइंट पे, तो हमने क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और वो कैसे किया ये बता रहा था। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को ध्यान से देख लेना, मैं रब कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझने के लिए इससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए बात की, +1 की। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? एक एग्जैक्ट वैल्यू। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर अब इस सिंबल को अगर ये है, सपोज करो एक लाइन के थ्रू समझाता हूँ, 0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, -1 -2 -3 इधर से भी चलता रहेगा। अब अगर सपोज करो पहले मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, 0 आ गया, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? एग्जैक्ट वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग लिख दूँ, 0.1 लिख दूँ, क्या आंसर रहेगा? एग्जैक्ट वैल्यू 0, 0.9 लिख दूँ, क्या वैल्यू रहेगी? अब यहाँ पे आप 1 मत लिख देना, 0 ही रहेगी, ठीक है? अभी बात बताता हूँ ऐसा क्यों है, पहले एक बार माइंड में बिठा लो। अगर मैं लेके चलता हूँ 1.2, कितना रहेगा? 1, 1.5 लेके चलता हूँ तब भी कितना रहेगा? 1, 1.9 लेके चलता हूँ तब भी कितना रहेगा? 1, ठीक है? ये क्लियर हुआ?
अब ऑर्डर देखो 2.1 लेकर चल रहा हूँ 2.9 लेकर चल रहा हूँ तभी। तो आपने हमेशा लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ। अगर 2.9 भी लेकर चल रहे हो ना 2.9 तो आपने लेफ्ट वाली वैल्यू उठानी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर उठाना है। एग्जैक्ट ऐसे तो आप सोचोगे ग्रेटेस्ट नंबर तो 3 है, आपने लेफ्ट वाली वैल्यू लेकर चलनी है, ये माइंड में उठा लेना। 2.9 है तो 2 लेकर चलना है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो तो 2 लेकर चलना है, 1 समथिंग हो तो 1 लेकर, आपने लेफ्ट की तरफ चलना है। ठीक है, ऐसे ही आप नेगेटिव की तरफ आ जाओ, इधर बता दो। हाँ जी, -1 पॉइंट इधर, चलो -1.1 है, बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1.9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 पॉइंट या 0.8 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ये 3 समझाता हूँ, फिर मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ। हाँ जी, -1.1 यहाँ पे आ गया। तो मैंने क्या बोला, हमेशा किसकी तरफ जाना है? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है? लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में इंटीजर है माइनस, लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है? -1.9 यहाँ पे, तो लेफ्ट में जाना है, आपने इस तरफ जाना है, कौन सा है? -0.8, तो लेफ्ट में कौन सा है? क्लियर हो रहा है ना? तो सोचो आगे, बताओ 2 पॉइंट समथिंग लो, -2 पॉइंट समथिंग लो, तो इधर जाना है माइनस, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाना है, ये माइंड में बिठा लेना और कुछ नहीं। अब ये बातें क्लियर होगी तभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई, क्या कहते हैं? नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल है तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये चाहिए। अब इसके लिए इसको कैसे निकालते हैं? लिमिट x गोस टू a नेगेटिव f(x माइनस fa) नॉट है, और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? लिमिट x गोस टू a प्लस क्लियर। अब करें स्टार्ट। ये तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए, हमने प्रूफ क्या करना है, तभी उसके स्टेप आगे चलेंगे ना, माइंड में तभी स्टेप आएंगे ना। पहले तो यही प्रूफ करना है, ये वाली चीजें हमने नॉट इक्वल प्रूफ करी, तो हम पहले ये सोल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, फिर वो लेकर चलेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। इक्वल नहीं आएंगे तो हम क्या देंगे? कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा ये ध्यान में रखना, a माइनस x लेकर चलता हूँ, a माइनस x, अब मैं दोनों साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है a माइनस x माइनस b, इधर क्या आएगा? लिमिट x गोस टू a प्लस h हाँ जी, x की वैल्यू a प्लस h, प्लस क्यों लेंगे? a प्लस h, ठीक है। अब आगे देखना, लिमिट एक फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन कहता है कि जो भी है उसको इस सिंबल में लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिख लो। हाँ जी, लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगाओ और x की वैल्यू भर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगाओ, x की वैल्यू भर दो। हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है? 1। अगर a की वैल्यू 2 हो, दोनों a की वैल्यू पहले कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ये मान लो उठाना, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 माइनस h। अब बताओ 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 में से कुछ माइनस होगा तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है? 0 होता है ना। देखो भाई कैसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 0 और 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 1 में से कुछ भी माइनस हो रहा है तो सपोज कर लो कि 1 में से कुछ माइनस हो रहा है 0.8 आ रहा है, कुछ भी माइनस हो रहा है
तो 0.8 लेफ्ट की तरफ चलना है, कौन सा नंबर आएगा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। और 1 का ग्रेडियंट ये पहले ही इंटीजर में सब्ट्रैक्ट माइनस h, माइनस से माइनस कटा 1/h, और h कहाँ जा रहा है? h गोज टू 0। तो 1/0 कितना होता है? क्या होता है? हाँ जी, अनडिफाइंड होता है। 0 मत लिखना, 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। चलो, तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? ये आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। सोल्व करते हैं। हाँ जी, जो भी है इसको किसमें लिखना है? ग्रेटर इंटीजर में। जो भी है इसको ग्रेटर इंटीजर में लिख दो। नीचे से कटा h, 1 x a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, अब बताओ 1 में से कुछ ऐड हो रहा है। जब 1 में से कुछ ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा? ग्रेटर इंटीजर में। हाँ जी, 1 आएगा। कैसे? देख लो, 1 2 1 में से कुछ ऐड हो रहा है। अगर 1.8 भी लिख देता हूँ, कुछ ऐड हो रहा है तो लेफ्ट की तरफ जाना है, तो 1 आंसर आएगा। 1 - 1 अपॉन h, 1 - 1 0, 0 अपॉन h कहाँ जा रहा है? 0 में। 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 आंसर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? 0। क्या ये इक्वल है? ये अनडिफाइंड को 0 हम देंगे नॉट। तो हम क्या देंगे? बस वही बस प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड प्रूव। बात क्लियर? अगर सपोज करो घर पे आप प्रैक्टिस करना, यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो फिर कैसे सोल्व करना? अगर 3 होता तब कैसे सोल्व करते? तो सोल्व करके देखो। तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, अच्छी तरह से करना, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन जितने भी करवाए डाउट है तो मैसेज जरूर सेंड करना। थैंक यू।